शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर दौड़ता एक लड़का था, अर्जुन। उसके कपड़े धूल से सने थे, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां उसके पिता किसान थे। खेतों में सूरज के साथ काम शुरू होता और अंधेरा होने तक चलता। घर में टीवी नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जब भी वह ट्रैक्टर की आवाज सुनता, उसके मन में गूंजता, एक दिन मेरी मेहनत की गूंज भी दुनिया सुनेगी। अर्जुन का गांव सूखे की मार झेल रहा था। फसलें बार बार खराब हो रही थी और उसके पिता का कर्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन अर्जुन का सपना था इंजीनियर बनना, ताकि वो ऐसी तकनीक बनाए जो किसानों की मदद करे। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, शहर में साइंस प्रतियोगिता होने जा रही है। जो जीत गया उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। उस रात अर्जुन देर तक आसमान देखता रहा। तारों के बीच उसे अपने पिता का झुका हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने खुद से कहा, मैं ये करूंगा पापा, आपके लिए। शहर पहुंचना आसान नहीं था, उसके पास टिकट के पैसे तक नहीं थे। माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि बेटा बस में जा सके। गांव वालों ने कहा, किसान का बेटा शहर जाकर क्या करेगा, वहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं। अर्जुन बस में बैठा तो था, लेकिन दिल में डर था। पहली बार गाँव से बाहर निकला था। खिड़की से बाहर देखता हुआ वो सोच रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन तभी उसके पिता के शब्द याद आए, बेटा, हार मानने वाला किसान कभी अन्नदाता नहीं बन सकता। शहर में सब कुछ नया था, तेज गाड़ियां, चमकदार इमारतें और लोग जो किसी से बात तक नहीं करते थे। अर्जुन के पास न मोबाइल था, न लैपटॉप। प्रतियोगिता में बाकी बच्चों के पास महंगे मॉडल और उपकरण थे। अर्जुन के पास सिर्फ मिट्टी, कुछ पुराने तार और उसकी लगन। उसे सबने हंसकर कहा, ये मिट्टी से क्या बनाएगा? पर अर्जुन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यही मिट्टी मेरी ताकत है, यहीं से तो मैं निकला हूँ। 3 दिन तक उसने लगातार मेहनत की, दिन में काम, रात में भूख, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने मिट्टी और सोलर पैनल से एक ऐसा वाटर सेवर सिस्टम बनाया जो सूखे खेतों में पानी की बर्बादी रोक सकता था। प्रतियोगिता वाले दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन का मॉडल गीला हो गया, सर्किट जल गया। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका मॉडल काम नहीं कर रहा था। सभी बच्चों ने तालियां बजाई, लेकिन दया से, प्रेरणा से नहीं। निर्णायक ने कहा, अगली बार कोशिश करना। अर्जुन मंच से उतरा तो आंखों में आंसू थे। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो सड़क किनारे बैठ गया। बारिश उसके कपड़ों के साथ उसके आत्मविश्वास को भी भिगो रही थी। लेकिन तभी एक बूढ़ा चौकीदार उसके पास आया और बोला, बेटा, जब बीज बोते हैं तो वो भी पहले मिट्टी में दब जाता है, मरता नहीं, उगता है। वो वाक्य अर्जुन के भीतर बिजली की तरह दौड़ गया। अर्जुन ने हार नहीं मानी। अगले 6 महीनों तक उसने गांव लौटकर अपने मॉडल को बेहतर बनाया। इंटरनेट पर पढ़ा, पुरानी चीजों से उपकरण बनाए और खेतों में प्रयोग। एक दिन उसका मॉडल काम कर गया। मिट्टी से पानी की नमी मापकर सिंचाई अपने आप शुरू और बंद हो जाती थी। इस बार उसने वही मॉडल लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। मंच पर उसने आत्मविश्वास से कहा, ये मशीन किसानों को बताएगी कब पानी देना है, ताकि हर बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। भीड़ ने तालियां बजाई और निर्णायक ने कहा, ये विचार करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन को पहला पुरस्कार मिला और स्कॉलरशिप भी। 2 साल बाद वही अर्जुन गांव लौटा। अब वो एक युवा इंजीनियर था। ट्रैक्टर की जगह अब उसके नाम की तकनीक मिली थी। खेतों में मशीनें लगी थी जो मिट्टी से बात करती थी। गांव के लोग जो कभी कहते थे, किसान का बेटा शहर जाकर क्या करेगा, आज कहते थे, हमारे गांव का बेटा देश के लिए काम कर रहा है। अर्जुन ने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मिट्टी से जो सीखा उसी ने मुझे मुकाम तक पहुंचाया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तू मिट्टी का बेटा है बेटा, तू हार मान ही नहीं सकता। कभी हार मत मानो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग तुम पर हंसे, जब सपने बहुत बड़े लगे, याद रखना, बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। बस विश्वास रखो और चलते रहो, मिट्टी से मुकाम तक। सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटे की कहानी है जो सीमित साधनों के बावजूद असीम सपने देखता है, जो गिरता है, टूटता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि हारना उसकी किस्मत में नहीं, जीतना उसका इरादा है।